नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं जो हमारी सीरीज चल रही है उसका ये आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाएगा, ये हो जाता है आदिकाल। आदिकाल से आपकी टीचिंग की परीक्षा में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब आपको यहीं पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देर बिल्कुल नहीं करेंगे, शुरू करेंगे आज का हमारा इम्पोर्टेंट वीडियो। और ये हो जाएगा आदिकाल से जो अब तक आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर। तो चलिए सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन हो जाता है वो हो जाएगा यहाँ पर। ये क्वेश्चन बनता है हमारा, वह ग्रंथ जिसमें राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन हुआ है। तो ये जो वर्णन हुआ है ये हुआ है आपका पदावली में। बीसल देव रासो की नायिका का नाम है। ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। जो बीसल देव रासो है उसकी जो नायिका है वो है राजमती। ठीक है। चर्या पद के रचयिता कौन है? चर्या पद है उसके जो रचयिता हैं वो हो जाते हैं सबरपा। एक होते हैं सहरपा और ये है यहाँ पर सबरपा। अगला क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर, पीयू चित्तौड़ ने आउवी, सावन पहली तीज, जोटे बाट बिरहनी, खिन खिन अवे खीज, संदेशो पिंड साहिबा, पाछो फिरिए न दे, पंछी गालिया पिंजरे, छूटन रो संदे। उक्त पंक्तियाँ ये किसकी हैं? किसकी पंक्तियाँ हैं ये आपसे पूछा गया है यहाँ पर। तो ये जो पंक्तियाँ हैं ये हो जाती हैं खुमान रासों की। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, आपसे इसी तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जयचंद प्रकाश के रचयिता कौन है? जयचंद प्रकाश, तो इसके जो रचयिता हैं वो हो जाते हैं भट्ट केदार। उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सारणियों, अनुभूतियों और दशाओं में कोई संबंध नहीं है। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती हैं। सिद्धों और योगियों की रचनाओं के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो सिद्धों और योगियों की संरचनाओं में ये जो कथन है ये हो जाता है आपका रामचंद्र शुक्ल का। कुमारपाल प्रतिबोध रचना है, तो ये जो रचना है ये हो जाती है सोमभद्र सूर्य की। किसकी हो जाएगी? सोमभद्र सूर्य की। संदेश वाहक के जो लेखक हैं वो हो जाते हैं अब्दुल रहमान। विद्यापति की पदावली मैथिली हिंदी में रचित होने पर भी प्रभावित है, तो ये हो जाती है बांग्ला। भल्ला हुआ जो मारना बहिनी हमारा कंतु, लज्जे ही तू वहसियु जगई भई घरु एंतु। तो ये पंक्तियाँ किस कवि की है? इस तरह के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो ये जो पंक्तियाँ हैं ये हो जाती हैं हेमचंद्र की। ठीक है, ये हेमचंद्र की जो है पंक्तियाँ हो जाती हैं। साहित्य इतिहास के लेखक जिन्होंने आदिकाल को चारण काल कहा है, आदिकाल को चारण काल कहा है, तो ये कहा है राम कुमार वर्मा ने। हिंदी साहित्य के आदिकाल से संबंधित कवि हैं, हिंदी साहित्य के आदिकाल से जो संबंधित कवि हैं वो हो जाते हैं अमीर खुसरो। दान वाक्यावली के रचनाकार हैं, जो दान वाक्यावली उसके जो रचनाकार हैं वो हो जाते हैं विद्यापति। ठीक है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और बार बार रिपीटेड होने वाले क्वेश्चन हैं। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में ना समझिए, यह कथन किसने दिया है? जो विद्यापति हैं उनको कृष्ण भक्तों की परंपरा में ना समझिए, तो ये भी कहा गया है रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। आदिकाल के अंतर्गत सरहपा, लुइपा ये कवि संबंधित हैं। तो जो आदिकाल है उसके अंतर्गत ये कवि थे, सरहपा था, लुइपा था। तो ये किस कवि से, किस आदि कवि से संबंधित है? तो ये हो जाते हैं सिद्ध साहित्य से संबंधित। वह काव्य धारा जो भक्ति काल के अंतर्गत नहीं आती है, भक्ति काल के अंतर्गत नहीं आती है, वो हो जाती है रासो काव्य धारा। ठीक है, ये भक्ति काल के अंतर्गत नहीं आएगी। भक्ति काल के अंदर आएगी एक निर्गुण भक्ति शाखा, एक आ जाती है सगुण भक्ति शाखा। सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई, वे हमारे देश में ठोस धरती की उपज है। ये कथन किसका है? जो सिद्ध सामंत युग की जो कविताएं उसकी सृष्टि आकाश में नहीं हुई है, तो ये जो कथन है ये है आपका राहुल सांकृत्यायन का। सांकृत्यायन से काफ़ी क्वेश्चन आपके बनते हैं आपकी परीक्षा में। जिन साहित्य में केवल धार्मिक उपदेश हो उससे वह साहित्य निश्चित रूप से भिन्न है, जिसमें धर्म भावना के प्रेरक शक्ति के रूप में काम कर रही है। तो धार्मिक साहित्य होने मात्र से कोई रचना साहित्य कोटि से अलग नहीं की जा सकती है। ये जो कथन है ये किसका है? तो ये जो कथन है ये हो जाता है यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी का। इस संबंध में इसके अतिरिक्त कुछ कहने की जगह नहीं
कि पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। पृथ्वीराज रासो विषय की यह स्थापना की है। तो ये जो स्थापना है ये है आपका रामचंद्र शुक्ल की। ये सारे कथन हैं जो आपसे पूछे जाते हैं आपकी परीक्षाओं में, और ये पहले भी पूछे गए हैं। इस ग्रंथ में श्रृंगार की प्रधानता है, वीर रस किंचित आभास मात्र है। रामचंद्र शुक्ल की यह मान्यता कौन से ग्रंथ से संबंधित है? इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है और वीर रस जो है किंचित आभास मात्र है। तो ये कहा जाएगा बीसल देव रासो में। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती है। सिद्धो नाथो योगियों की रचनाओं के विषय में यह मत किसका है? तो वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती हैं। तो ये कहा जाएगा आपका रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा राहुल वेल के विषय में सही तथ्य। राहुल वेल के विषय में सही तथ्य है तो ये हो जाते हैं, इसका रचयिता रोड़ा नामक कवि माना जाता है। ठीक है, ये जो है सही कथन है इसके बारे में। और ये मूलतः एक शिला अंकित रचना है, यानी शिला पर अंकित है। और ये जो गद्य मिश्रित चंपू काव्य है, गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य है। तो ये जो तीनों पॉइंट हैं ये आपके राहुल वेल के बारे में सही लिखे गए हैं। यहाँ पर जो एक सुमेलित करने के लिए क्वेश्चन आया था आपका, और यहाँ पर शिव सिंह सेंगर ये आपके पुष्यदत्त, पुष्य या फिर पुंड से संबंधित हो जाते हैं। राम कुमार वर्मा ये स्वयंभू से संबंधित हो जाते हैं। ठीक है, हिंदी के कवि का जो है यहाँ पर सुमेलन करना था। राहुल शंकरदयान ये आपके सरहापा सरहपात से संबंधित हो जाते हैं। और गणपति गुप्त ये आपके शालीभद्र सूरी से संबंधित हो जाते हैं। इसके बाद फिर से एक रचना आ जाती है, इधर आपके कवि आ जाते हैं। कौन सी रचना किसकी है? तो जो श्रावण गौर है ये आपकी देवसेन की है। नेमी नाथ रास ये सुमति गनी की है। भरतेश्वर बाहुबली ये आपकी शालीभद्र सूरी की है। और रेवती गिरिरास ये आपकी विजयसेन सूरी की है। शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ है शंकराचार्य के बाद। तो ये किसने कहा है? ठीक है, हजारी प्रसाद की जो ये उक्ति है ये है आपकी गोरखनाथ के संबंध में। ठीक, ये आपका गोरखनाथ के विषय में ये चीज़ कही गई है। डॉक्टर दशरथ शर्मा आदि कुछ विद्वान रासों के संस्करण को मूल रासो मानते हैं। तो मूल रासो माना जाता है सबसे छोटा संस्करण, यानी 1300 जो है छंद उसमें देखने को मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन बनता है बीसल देव के संपादन करता है। बीसल देव के संपादन करता है तो ये हो जाते हैं माता प्रसाद गुप्त एवं अंगर चंद नाहटा। ठीक, ये हो जाते हैं आपके बीसल देव के संपादन करता। आदिकालीन हिंदी कवि अमीर खुसरो विषयक तथ्य सही हैं। सही तथ्य कौन कौन से? वो तीनों यहाँ पर सही दिए गए हैं। कैसे हैं? उनकी पहेलियाँ, मुकरियाँ और दो सूखने हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध है। ठीक, एक तो ये आपका करेक्ट हो जाता है। उनकी रचनाओं में खड़ी बोली काव्य भाषा बनने का प्रयास कर रही है, ये भी करेक्ट हो जाता है। उन्होंने जनजीवन के साथ घुल मिलकर काव्य की रचना की है। ये तीनों पॉइंट यहाँ पर अमीर खुसरो के बारे में सही दिए गए हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार वह रचना जिसके आधार पर विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए थे तो वो हो जाती है पदावली। ठीक, आचार्य शुक्ल के अनुसार वह रचना जिसके आधार पर विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए वो हो जाती है पदावली। पदावली किसकी है? विद्यापति की है। अपभ्रंश के कवियों को विस्मरण करना हमारे लिए हानि की वस्तु है। यही कवि हिंदी काव्यधारा के प्रथम स्तर थे। और ये कथन किसका है? तो ये जो कथन है ये हो जाता है राहुल सांकृत्यायन का, ये कथन हो जाएगा। अगला कथन है इस पुस्तक की भाषा कवि ने स्वयं अवट कहा था। इसके बीच बीच में मैथिली भाषा के प्रयोग आ गए हैं। भाषा के अध्ययन की दृष्टि से इस पुस्तक का महत्व ही है वह कीर्ति जिससे संबंध में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक कथन है। तो वो जो पुस्तक हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी कीर्तिलता। ठीक है, इस पुस्तक की भाषा को कवि ने स्वयं जो है अवट कहा था। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, ये हो जाएगा साधारणतः सन ईस्वी की 10वीं से लेकर 14वीं शताब्दी के काल को हिंदी साहित्य का आदिकाल कहा जाता है। हिंदी प्रारंभिक काल के विषय में ये कथन किसका है? तो जो प्रारंभिक काल था हिंदी का ये है आपका 10वीं से लेकर जो है 14वीं शताब्दी तक। तो ये हो जाता है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी का। चौपाई दोहे का सबसे पुराना प्रयोग शायद यही है
जो कुछ पुराना साहित्य उपलब्ध है उससे लगता है कि पूर्वी प्रदेश के बौद्ध सिद्धों ने इस शैली में लिखना शुरू कर दिया था। सरापा विषयक यह कथन किसका है? तो सरापा विषयक जो ये कथन है ये हो जाता है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा सुमेलित करने के लिए दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। और एक तरफ आपके कवि हैं, एक तरफ आपके ग्रंथ हो जाते हैं। तो सबसे पहले दिखाया गया है जो आशुक है, आशुक हो जाता है चंदन बालाराम का। जिन धर्म सूरी ये स्थूली भद्र राज का हो जाएगा। विजय सैन सूरी ये हो जाता है रेवंत गिरिराज का। दामोदर पंडित ये उक्ति व्यक्ति प्रकरण हो जाएगा। ज्योतिश्वर ठाकुर ये आपका वर्ण रत्नाकार से संबंधित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कुवलय माला कथा के लेखक हैं। कुवलय माला कथा के लेखक हैं तो ये हो जाते हैं उद्बोधन सूरी। पुष्य या फिर पुंड को हिंदी का प्रथम कवि आलोचक ने माना है। कौन से आलोचक ने माना है? पुष्य या फिर पुंड को हिंदी का प्रथम कवि, तो ये माना है शिव सिंह सेंगर ने, ठीक है, प्रथम कवि माना है। रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध है। जो रत्नाकर जोपम कथा है उसका जो संबंध है वो हो जाएगा वज्र यानी सिद्ध से। जो हाल मिसकी मकुन तगाफुल दुरान नैना बनाए बतियाँ इस पंक्ति में रचनाकार हैं। ये जो प्रसिद्ध पंक्ति है किस रचनाकार की है? जो हाल मिसकी मकुन तगाबल दुराए नैना ये हो जाती है आपकी अमीर खुसरो की। निर्भय भीम व्यायोग के लेखक हैं तो ये हो जाते हैं रामचंद्र सूरी। निर्भय भीम व्यायोग के लेखक हैं तो ये हो जाते हैं रामचंद्र सूरी। वह नाम जो सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं बल्कि योगी का है तो वो हो जाता है आपका पुतलिपा, ठीक है। ये जो नाम है सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं है बल्कि योगी का है, पुतलिपा। वह इतिहासकार जिसने हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किया। हिंदवी शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था वो किया गया था अबू सईद के द्वारा। कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नक्शिक वर्णन से संबंधित हैं। 7 नायिकाओं के नक्शिक वर्णन से संबंधित ग्रंथ हैं तो ये हो जाते हैं राउर बेली। काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव स्वरूप में है तो ये हो जाता है विद्यापति के संदर्भ में यह जो कथन है ये हो जाता है राम स्वरूप चतुर्वेदी का। वह कवि जिसने अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किया तो वो हो जाता है जोइंदु। वह काव्यधारा जिसने सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर उन्मुख किया था तो ये हो जाता है आपका सिद्ध साहित्य का, ठीक है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और ये बार बार जो है रिपीट भी होते हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद्रवरदाई ये हो जाते हैं हिंदी के प्रथम महाकवि, ठीक, और व्याकरण के पारंगत भी ये हो जाते हैं। जन्म काल के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम क्या है? जन्म काल के अनुसार कवियों का जो सही अनुक्रम है वो हो जाता है स्वयंभू हो जाएंगे 783 ईस्वी में। उसके बाद आ जाते हैं लुइपा, उसके बाद आ जाते हैं पुष्यदंत जो 972 ईस्वी में आ जाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं 1088 ईस्वी में हेमचंद्र, ठीक है। तो सबसे पहले कौन है? स्वयंभू हो जाते हैं। अमीर खुसरो के बारे में सही तथ्य हैं तो वे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे और वे ईरान और भारत के फारसी में लिखने वाले चोटी के कवियों में से एक थे। अगला क्वेश्चन बनता है चंदन बाला रास के रचयिता हैं। चंदन बाला रास के रचयिता हैं तो ये हो जाते हैं आसगु। चंद्रवरदाई के पृथ्वीराज रासों का मुख्यतः प्रयोग किया है। चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासों में मुख्यतः प्रयोग किया है तो वो क्या है? कवित्व छंद का। विद्यापति ने अपना ग्रंथ पदावली लिखा है तो ये लिखा है मैथिली भाषा में। विद्यापति ने अपना ग्रंथ पदावली लिखा है, ये लिखा है मैथिली भाषा में। पौ चरियु में वर्णन है, जो पौम चरियु है उसमें जो वर्णन है वो है राम का वर्णन, ठीक है। जो पैम चरु है इसमें राम का वर्णन किया गया है। अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ। अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ
तो ये हो जाते हैं खड़ी बोली भाषा में। डिंगल भाषा का अर्थ है, डिंगल भाषा का जो अर्थ है वो हो जाएगा अपभ्रंश के योग में बनी शुद्ध राजस्थानी। ठीक है, डिंगल भाषा का जो अर्थ है वो अपभ्रंश के योग में बनी शुद्ध राजस्थानी है। अमीर खुसरो के जन्म स्थान था, तो जो अमीर खुसरो है ये उत्तर प्रदेश के एटा जिले से संबंधित है। शुक्ल जी के अनुसार हम्मीर रासों के जो रचनाकार हैं वो हो जाते हैं सारंगधर। विद्यापति ने भाषा में काव्य की रचना की है, तो विद्यापति ने मैथिली भाषा में जो है अपने काव्यों की जो है रचना की है। अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए शब्द प्रयुक्त किया है, अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए शब्द प्रयुक्त किया है, तो वो किया है हिंदवी का। कीर्तिलता की भाषा है, तो कीर्तिलता की जो भाषा है वो हो जाती है मिश्रित अपभ्रंश। बालचंद बिज्जावई भाषा, दूह नहीं लगई दुजान हासा। विद्यापति की रचना की पंक्ति है, विद्यापति की ये कीर्तिलता की है। ठीक है, कीर्तिलता किसकी है, तो विद्यापति की है। और इसी की जो एक पंक्तियां हैं, बालचंद बिज्जावई भाषा, दू नहीं लगई दुज्जन हासा। ठीक है, ये कीर्तिलता की हो जाती है विद्यापति की। अमीर खुसरो की रचना नहीं है, तो पुरुष परीक्षा जो है ये अमीर खुसरो की नहीं है। निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं, निर्गुण के हो जाते हैं रैदास, नानक और कबीर। तीनों का नाम आपको याद रखना है, ये आपसे पूछा जाएगा। ढोला मारू रा दूहा में ढोल के पिता का नाम है, ढोला के पिता का नाम है, तो ढोला के पिता का नाम हो जाता है राजा नल। गोरखनाथ का समय 11वीं सदी में, यह मान्यता है, तो ये मान्यता है डॉक्टर। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर हो जाता है, नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला है, यह कथन किसका है? तो नाथ पंथ जो है सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला है, ये जो कथन है ये हो जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। और ये जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं इनसे कई क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, क्योंकि पिंगल मिश्रित भाषा की रचना है। जो पिंगल मिश्रित भाषा है वो हो जाती है आपकी पृथ्वीराज रासो की। ठीक है, पिंगल मिश्रित जो भाषा है ये आपकी पृथ्वीराज रासो की हो जाएगी। आदिकालीन हिंदी के संबंध में उपयुक्त नहीं है, आदिकालीन हिंदी के संबंध में उपयुक्त नहीं है, तो वो हो जाता है संयोगात्मकता की ओर झुकाव, ये जो है उपयुक्त नहीं है। कंबन बान छूटई अपार, कंबन बान छूटई अपार, लागत लोह इस सारी धार, घमसान धान सब वीर सेत, धन स्रोत बहस अस रकत रेत। उक्त पंक्तियों में मध्य होने वाले युद्ध का वर्णन है, तो ये जो युद्ध का वर्णन है यह है पृथ्वीराज की सेना और समुद्र शिखर की सेना के बीच में। यह कहानी 16वीं शताब्दी के बाद लिखी हुई है और इसमें जो है रासों में परिष्कृत हुई है। और पद्मावती समय के विषय में यह कथन किसका है? तो ये जो कथन है ये हो जाता है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ठीक है, ये कहानी 16वीं शताब्दी के बाद की लिखी हुई है और रासों में परिष्कृत की गई है। ठीक, पद्मावती के समय के विषय में यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। तिब्बत के 84 सिद्धों की जो परंपरा है सिद्ध से आरंभ हुई है, तो ये हुई है आपकी लुइपा की। ठीक है, लुइपा सिद्ध से आरंभ हुई है तिब्बत के 84 सिद्धों की परंपरा। आदिकाल के अंतिम चरण में सुप्रसिद्ध कवि हैं, तो ये हो जाते हैं अमीर खुसरो। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य ये हो जाता है पृथ्वीराज रासो। सूची 1 की बात करेंगे, सूची 2 की बात करेंगे, तो यहाँ पर हो जाता है गोरखनाथ और उनका जो युग है ये हो जाता है रांगे राघव से संबंधित। हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय हैं, ये हो जाते हैं पीताम्बर दत्त बड़ध्याल के। नाथ संप्रदाय की बात करेंगे तो ये आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी से हो जाएगा। और सिद्ध साहित्य जो है ये आपका धर्मवीर भारती से संबंधित हो जाएगा। इसके बाद भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाम दिया है, तो ये दिया गया है देश भाषा का। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाम दिया है, तो भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाम दिया है देश भाषा का। जन्म काल की दृष्टि से कवियों का जो सही क्रम है वो हो जाता है चंद्रवरदाई, जगनिक, खुसरो और श्रीधर। सबसे पहले कौन आ जाएंगे? तो ये आ जाएंगे चंद्रवरदाई, फिर जगनिक, खुसरो और श्रीधर। वह ग्रंथ जो लौकिक चरित काव्य माना जाता है, तो ये माना जाता है भविष्यत का था। भविष्यत कहा
नाथ संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वो थे गोरखनाथ। ठीक है, गोरखनाथ है नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक। इसके बाद महापुराण के रचनाकार हैं, तो महापुराण के जो रचनाकार है वो हो जाते हैं पुष्य दंत। सिद्धों एवं नाथों में सबसे पुराने हैं, तो ये हो जाते हैं मच्छंद्र नाथ। मच्छंद्र जो नाथ हैं वो सिद्धों और नाथों में सबसे पुराने हैं। बीसलदेव रासो की नायिका का नाम है, तो ये हो जाता है राजमती। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, अमावस के घरी झिलमिल चंदा, पूनम के घरी सूर, नाद के घरी बेंद गरजे, बाजत अन हद तूर। उपयुक्त वाक्यांश में अनद नाद की स्थिति को व्यक्त करने वाले योगी का नाम क्या है या फिर संत का नाम क्या है, तो ये हो जाता है यहाँ पर गोरखनाथ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज का जो वीडियो है हम यहीं समाप्त करते हैं और कल मिलेंगे, फिर इससे आगे के जो है वो हम आपको कल कराने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।